मनुष्य के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती यह है कि मनुष्य स्वयं को व्यवस्थित कैसे करे। संसार की हर वस्तु के लिए एक व्यवस्था काम करती है। त्रुटियों के निर्माण एवं परिवर्तन के पीछे प्रकृति की व्यवस्था काम करती है। सरोवर, झरने, यहाँ तक कि ग्रह गोचर, चांद सितारों के पीछे भी अव्यवस्थित की तरह एक व्यवस्था है। सच तो यह है कि इंसान भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है। जन्म मरण, सुख दुख, मिलन विरह, यश अपयश, इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि हर चीज के साथ एक व्यवस्थापक लगा है और उनकी व्यवस्थाएं इतनी सुव्यवस्थित हैं कि पल भर, श्वास भर, रत्ती भर भी इसमें कोई फर्क नहीं आता। फिर क्यों हम अपने जीवन की व्यवस्थाएं खराब कर रहे हैं? नौकर के द्वारा होने वाली थोड़ी सी यह व्यवस्था हमें जलजलाहट दे देती है और हमारी खुद की यह व्यवस्था कुछ नहीं। खुद तो कुछ भी करें सारे गुनाह माफ़ है, पर दूसरा कुछ भी करे तो गुस्सा सातवें आसमान में चढ़ जाता है। खुद को व्यवस्थित करना अपने आप में सहने की कला है। एक जैन संत थे। जैन संतों की कार्यप्रणाली, जीने की कला, उसमें अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है। एक युवा उनके पास उनकी कुटिया में आता। वह बड़ी तेजी से आश्रम में प्रविष्ट हुआ। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और उसने गुरुजी से कहा कि मैं आत्मज्ञान का रहस्य जानना चाहता हूँ। जैन गुरु ने उस युवक पर नज़र केंद्रित की और कहा, पहले ये बताओ कि मेरी कुटिया के बाहर बारिश हो रही है? युवक ने कहा, हाँ, बाहर बारिश हो रही है। गुरु ने कहा, तुम्हारे सूखे वस्त्र तो यह बताते हैं कि तुम छतरी लेकर आए हो। युवक ने कहा, छतरी लेकर आया हूँ। मेरी कुटिया के बाहर कौन से दरवाजे पर रखी है? दाएं या बाएं? बाएं दरवाजे पर रखी है। तुम तो जूते भी पहन कर आए हो, वह कौन से दरवाजे पर रखे हैं? लड़के ने कहा, दाएं दरवाजे पर। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पहले अपने जूते के पास जाओ और उनसे क्षमा मांगो। युवक ने सोचा, कैसे संत हैं, अगर यह कहते हैं कि अपने पापों की या अपने अपराध की क्षमा मांगो तो बात जमती भी है, लेकिन जूते से क्षमा किस कार्य के लिए मांगनी चाहिए? लेकिन गुरु तो परम ज्ञानी थी, उनको पता था युवक क्या सोच रहा है। जैन गुरु ने कहा कि जिस दरवाजे से तुम आए हो उससे मैं थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन जिस आदमी को अपने जूते और दरवाजे भी सलीके से खोलना नहीं आता, वह आत्मज्ञान की नसीहतों का अभी पात्र नहीं बन पाया। कहानी का सार यही है, जिसको अपने आचार व्यवहार की व्यवस्था का नहीं पता, उसका जीवन नरक के समान है। इसीलिए तो कहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ।